Hello and welcome to the lecture 4 of the NCERT Sutra, which is about the government budgeting. So students, if you will see your 12th standards NCERT, so there is another chapter by the name of determination of income and employment. Now that chapter is meant to be skipped because that chapter does not become the part of the UPSC curriculum or the syllabus. So all those who will be appearing in the UPSC exam does not require to prepare for that particular chapter. So we will entirely skip that chapter and we'll directly start from the chapter 5th, which is government budgeting. Now when I ask you as to what this word budget is all about, तो आपको आएगा कि जो हर साल पार्लियामेंट में ले होता है, बट that does not resolve my query. What budget is? Why do we need to prepare the budget? So let me put it this way. फेब्रुवरी का महीना, ठीक है, फेब्रुवरी का महीना क्या होता है? फेब्रुवरी में देयर इज वैलेंटाइन डे. ये मुझसे ज्यादा शायद आप लोगों को एकदम से स्ट्राइक कर गया होगा, राइट? पॉकेट मनी मिली 5,000 रुपए. नाउ बिकॉज देयर इज multiple activities that will be there in the month of February. So what I will do the moment I get the pocket money, that 300 rupees तो मेरे स्टेशनरी का खर्चा है, 500 रुपए का पेट्रोल डलता है मेरी एक्टिवा में, then I will allocate somewhere around 1,000 for gifting purpose. से 500 रुपए की बुक्स आ जाती हैं. So what am I actually doing via this exercise? क्या किया है ये मैंने? प्लानिंग करी है. टू पुट इन अ सिंपलर वे, प्लानिंग मुझे क्यों करनी पड़ी? ताकि मेरे इस लिमिटेड सेट ऑफ मनी से मेरी अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई हो सके. बिकॉज देर इज लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई फैक्ट्री हो या वो गवर्नमेंट हो, all of them have limited set of resources. Resource could be anything, ranging from time, ranging from money, ranging from land, forest, water. So if we do not plan it judiciously, then there is high probability that we might not be able to fulfill our maximum wants, or probably will not be able to make the most effective and efficient use of it. अगर मैं प्लान नहीं करूंगी स्टार्टिंग में, तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसे ना बचे मेरी पॉकेट में, एंड देन अगेन आई हैव टू बोरो. आइदर आई हैव टू आस्क पापा और आई हैव टू बोरो सम फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड. बट इफ आई प्लान इट वेल इन एडवांस कि इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, तो मेरे डेली एक्सपेंसेस भी मैनेज हो गए एंड द गिफ्टिंग पर्पस इज ऑल्सो रिजॉल्व. वैलेंटाइन भी सेलिब्रेट कर लिया. So this exercise is what is basically budgeting. तो गवर्नमेंट बजट में क्या करती है? गवर्नमेंट बजट में यही तो प्लान करती है कि व्हाट विल बी माय सोर्सेज ऑफ इनफ्लो. मेरा सोर्स ऑफ इनफ्लो कितना है, एंड व्हाट ऑल आर द एक्सपेंसेस that I have to occur in an upcoming year. Always remember, budget is a forward looking document. तुमने भी क्या किया है? For the upcoming month, 1st Feb को पैसे मिल गए, and for the rest of the month तुम क्या खर्चे करोगे, किस तरीके से खर्चे करोगे, for the upcoming 28 days you will be managing, right? So budget is also like same only. It is a forward looking document where for the next upcoming year the government actually estimates कि what will be the sources of inflow for the government. कहाँ से पैसा आएगा? The most common source being tax. तुम्हारे ऊपर जो वो पेनल्टी फी वो लगती है, चालान कटता है जब गाड़ी तेज चलाते हो या हेलमेट के बिना चलाते हो. सो वन ऑफ द सोर्सेस चालान. ये तो बहुत ही प्राइमरी लेवल पे बताती हूँ. देयर आर अदर सोर्सेज एज वेल, ठीक है. सो व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ इनफ्लो थ्रू आउट द ईयर, एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड. कितना पैसा लगाएंगे हेल्थ सेक्टर को क्रिएट करने में, एजुकेशन सेक्टर को क्रिएट करने में, कितने के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, कितने की सब्सिडी देंगे, कितने पैसा लगाएंगे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, कितने पैसा लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए. सो दैट इज व्हाट द बजटिंग इज. सो व्हाट इज बजट? Budgeting is the exercise of planning how to use the limited set of resources to maximize, to fulfill our maximum of human wants. अब ये जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में उसका एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया होता है, यस, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
तो कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट का यूज नहीं हुआ है. आई नो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दिस फैक्ट. वहां पे वर्ड यूज होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Nowhere in our Indian constitution the word budget is mentioned. What it says is every year the government has to lay in the parliament annual financial statements where it will be providing information related to where what will be the probable sources of inflow of money for the government, and where are what are the avenues where they are likely to spend in the future. Also the constitution requires the annual financial statements to be divided into two parts. One side it is the revenue budget, the other side is the capital budget. Budget jo hoga, it will be divided into two parts, revenue and the capital. Revenue budget again will be divided into revenue receipts and the revenue expenditure, and the capital receipts and the capital expenditure. Now how do I understand what is this RR, RE, CR, CE? Abhi samajh aa jayega. Sabse pehle the first basic that we need to understand is रिसीट का मतलब क्या होता है. रिसीट का मतलब क्या होता है. रिसीट का सिंपल मतलब होता है कि पैसा मेरी जेब में आ रहा है. मैं कौन हूं? मैं गवर्नमेंट हूं. देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी. रिसीट वर्ड कहीं पे भी देखते हो, रिसीट, रिसीट, दैट सिंपली मीन्स पैसा आ रहा है. एक्सपेंडिचर मीन्स पैसा जा रहा है, आउट ऑफ माई पॉकेट. एक्सपेंस करना, एक्सपेंडिचर करना. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट इज समथिंग which actually leads to creation of asset or sorry, which actually leads to reduction in asset or creation of liability. I hope you understand the word asset and liability. In case those who doesn't understand, liability जिम्मेदारी. मैंने अपने दोस्त से लोन लिया, पैसे लिए 5,000 रुपए, कम पड़ रहे हैं महीने के एंड में, तो 5,000 रुपए उससे मैंने उधार ले लिए. वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक. तो पैसा मेरा थोड़ी हो गया, मैंने तो उधार लिया है, तो वो क्या है? मेरे लिए लाइबिलिटी है. असेट क्या होता है? जो मेरा है, it will fetch me returns in the future. For example, मैंने पैसे जोड़ के एक घर खरीदा या एक फ्लैट खरीदा with a hope कि ये आज 15 लाख का खरीदा है तो कल ये 20 लाख रुपए का हो जाएगा. So it is fetching me returns. 15 लाख की चीज 20 लाख की हो गई तो 5 लाख बच गया मुझे. So asset is something which will help me generating returns in future. Liability क्या है? जिम्मेदारी है. ये तो समझ आ गया होगा. Now what is this capital receipt? Capital receipt ऐसा ट्रांजेक्शन, ऐसा इनफ्लो ऑफ मनी. रिसीट मतलब इनफ्लो ऑफ मनी विच या तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज कर देगा या मेरा असेट रिड्यूस कर देगा. कैसे? लेट्स सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया तो पैसा आया होगा, वर्ल्ड बैंक ने पैसा डाल दिया इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में, पैसा आया. सो आई एम वेरी श्योर इट इज इनफ्लो ऑफ मनी. क्या इस इनफ्लो ऑफ मनी से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अब लाइबिलिटी आ गई ना, दैट दे हैव टू रिटर्न दिस मनी बैक टू द वर्ल्ड बैंक इन से 2 or 5 years, whatever the terms are decided. So capital receipt, one such transaction which increases the liability of the government or say reduce the asset. Asset कैसे reduce कर रहे हैं? Let us take an example of another. Let's take another example. So government की कंपनी थी, ठीक है ना, मान लो या गवर्नमेंट का ये प्लॉट था, गवर्नमेंट के पास लैंड था, तो ये गवर्नमेंट का असेट है. ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको सेल कर दिया. तो जब गवर्नमेंट ने इसको सेल किया होगा तो क्या हुआ होगा? पैसे आए होंगे, पैसे का इनफ्लो. सो ऐसा इनफ्लो ऑफ मनी विच इज रिड्यूसिंग माई एसेट. तो मैं इसको बेच के आई हूँ. चलो अपने ऊपर लेके देखो, तुम्हारे पास एक गाड़ी थी, दैट्स योर असेट, तुमने उसको बेच दिया, दैट इज नो लॉन्गर योर असेट एनी मोर. यस, बट यू हैव गॉट मनी इन रिटर्न बिकॉज क्यों? तुम उसे सेल करके आया. So such transaction, such inflow of money which is reducing your asset. तो inflow हुआ क्योंकि गाड़ी बेची, but it leads to reduction in my asset. So any such transaction which either reduces your asset or increases your liability is capital receipt. Now what is this capital expenditure? Capital expenditure. Capital expenditure is any such transaction which either increase your assets और reduces your liability. एक्सपेंडिचर मतलब वर्ड मुझे समझ आ रहा है कि आउटफ्लो ऑफ मनी होने वाला है, तो ऐसा आउटफ्लो ऑफ मनी जो मेरी लाइबिलिटीज घटा दे.
सो याद है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, तो लाइबिलिटी खड़ी है ना, जिम्मेदारी खड़ी. नाउ आफ्टर 2 years द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे बैक द लोन टू वर्ल्ड बैंक. तो जब मैं लोन पे बैक कर रही हूँ, पैसा जेब से बाहर जा रहा है. यस, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन वापस दिया, मतलब जेब से पैसा गया. सो देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी. क्या इस ट्रांजेक्शन से मेरी लाइबिलिटी कम हुई? यस, आई हैव पेड बैक द लोन. नाउ देयर इज नो मोर लाइबिलिटी ऑन माई हेड. मैंने महीने के एंड में 5,000 रुपए जो लिए थे, मेरी लाइबिलिटी है वो, मैंने अब उसको वापस किया. तो जब वापस किया तो मेरी जेब से पैसा गया होगा. बट विद दिस ट्रांजेक्शन माई लाइबिलिटी, मेरे सिर से जिम्मेदारी खत्म हो गई कि भाई अपने दोस्त को पैसे वापस दे दिए. सो एनी सच ट्रांजेक्शन विच रिड्यूसेस द लाइबिलिटी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. असेट कैसे क्रिएट होता है? मैंने पैसा खर्च किया एंड एक प्लॉट खरीद लिया, जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया. तो क्या हुआ? पैसा बाहर गया. आउटफ्लो ऑफ मनी, दैट इज व्हाट वी आर वेरी श्योर. ये तो समझ आ गई ना, पैसा भाई फ्लैट खरीदना, पैसा जेब से बाहर जाएगा. यस, सो आउटफ्लो ऑफ मनी. क्या ये आउटफ्लो ऑफ मनी इज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ असेट? यस, असेट क्रिएट हो गया. नाउ दिस प्लॉट इज माइन, आई कैन कॉल इट एज माई असेट. सो एनी सच ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. अनदर categorization is revenue expenditure. Again I'm very sure expenditure मतलब outflow तो for sure हो रहा होगा, outflow तो हो रहा है. ठीक है. बट ऐसा outflow of money which is neither changing my asset or liability position. गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सब्सिडी दी, तो जो सब्सिडी दी है, क्या उससे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है? नहीं. क्या उससे कोई असेट क्रिएट हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? नहीं. सब्सिडी दी है ताकि वो जाके खेती कर सके. फ्री में सीड्स बांटे हैं, फ्री में फर्टिलाइजर दिया है. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. गवर्नमेंट ने सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को. जब तुम लोग एज ऑफिसर पोस्टिंग आ जाएगी तो सैलरी कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट से. तो गवर्नमेंट ने सैलरी दी है, तो क्या है? कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है या असेट? सो एनी सच ट्रांजेक्शन विच डज नॉट चेंज द असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा आउटफ्लो ऑफ मनी, दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द लास्ट वन बीइंग द रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स, तो मुझे रिसीट वर्ड, वन थिंग आई एम वेरी श्योर ऑफ इज रिसीट मतलब इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आ रहा है. ऐसा इनफ्लो ऑफ मनी which does not change the asset and liability position is revenue receipt. For example, government ने तुम्हारे को चालान काटा because you were doing overspeeding or was not carrying a helmet. तो क्या हुआ? गवर्नमेंट को एक फीस कलेक्ट हुई. सो गवर्नमेंट ने तुम पे फीस लगाई एंड दैट इज बीइंग कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. क्या इस इनफ्लो ऑफ मनी से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हुआ चालान का? क्या इस इनफ्लो ऑफ मनी से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है? लाइबिलिटी तो तब इंक्रीज होती है ना जब गवर्नमेंट को तुम्हें ये पैसा वापस देना होता है. चालान का पैसा तो गवर्नमेंट रख लेगी अपने पास. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. क्या लाइबिलिटी रिड्यूस हुई? नहीं हुई. असेट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ. असेट रिड्यूस हुआ? नहीं हुआ. यस. अनदर एग्जांपल इज टैक्सेस. गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनकम के ऊपर टैक्स, जीएसटी लगाती है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट हुआ. क्या इस इनफ्लो ऑफ मनी से असेट रिड्यूस हुआ? नहीं. टैक्स कलेक्ट किया है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसको खर्च करेगी, उससे पुल बनाएगी, रेलवे ब्रिज बनाएगी. क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई? जैसे यहाँ वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा था? वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो पैसा आया बट लाइबिलिटी भी साथ लेके आया. जिम्मेदारी क्रिएट हो गई दिमाग के ऊपर कि पैसा वापस करना है. ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ. टैक्स क्या है? यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड पेमेंट है जो आपको गवर्नमेंट को करनी होती है एंड उसके रिटर्न में गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देती. डेफिनेटली द मनी विल बी यूज्ड टू क्रिएट इंफ्रा, टू प्रोवाइड सब्सिडीज, सब्सिडाइज एजुकेशन, बट उसी टाइम थोड़ी ट्रांजेक्शन होता है कि तुमने टैक्स दिया एंड गवर्नमेंट रिटर्न में तुम्हें कुछ दे रही है. So such transaction, revenue receipt, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है which is not changing the asset and liability position, that is what is the revenue receipts. So coming back to this classification, now it will make more sense to you. So you can see government budget divided into two parts, revenue budget and the capital budget. So revenue budget में there is revenue receipts and revenue expenditure, and capital side क्या आएगा? capital वाली receipts and capital expenditure. So that is how we decode the government budget. Now I think this will enable you to do
the given assignment, and I will see you with the last chapter soon of the 12th standards NCERT. Till then, God bless you and goodbye.